हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो पढ़ा रहा हूँ और टीएस ग्रेवाल के अनसोल्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पढ़ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टेट विद रीजन वेदर द प्रोप्राइटरी रेशियो विल improve, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इफ प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.8:1। इसके अंदर ट्रांजैक्शन पहली दी हुई है, obtained a loan of 5 lakh from SBI payable after 5 ईयर। मैंने इससे पहले करीब करीब 60-65 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन जब जब आए मैंने आपको इन क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया। इसके अंदर भी हम वही तरीका अपनाएंगे। वो तरीका कुछ ऐसा है बेटा। देखिए, जब नॉर्मल क्वेश्चन आता है ना, कोई भी बच्चा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता है, कर देता है। लेकिन जब हमें प्रोप्राइटरी रेशियो या कोई भी अकाउंटिंग रेशियो गिवन होती है, उसके बाद हमें एक ट्रांजैक्शन दी जाती है। हमसे पूछा जाता है कि बताइए इस ट्रांजैक्शन के बाद इस अकाउंटिंग रेशियो पर क्या फर्क पड़ेगा, वो घटेगी, बढ़ेगी या सेम रहेगी। तो अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में उलझ जाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चनों में बिल्कुल भी नहीं उलझना है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखो कि अकाउंटिंग रेशियो कौन सी है। फिर आप ये देखो उस अकाउंटिंग रेशियो के अंदर कौन कौन से दो वेरिएबल आते हैं। फिर आप उन दोनों वेरिएबल की एक वैल्यू मान लेना। उन वैल्यू को मानते हुए आप क्वेश्चन करना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करूंगा, आप ध्यान से देखना मैं इन क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोप्राइटरी रेशियो दी गई है 0.8:1। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का हमें फॉर्मूला पता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो ये 0.8/1 ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है। अब बेटा यहां पर क्या करना है, मेरे को शेयर होल्डर फंड की और टोटल एसेट की वैल्यू लेट करनी पड़ेगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन वो वैल्यू ऐसी मानिए जब मैं उन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरा आंसर 0.8 आ जाए। ठीक है। तो मैंने वैल्यू लेट कर ली। शेयर होल्डर फंड मैंने मान लिया 8 लाख, टोटल एसेट मैंने मान ली 10 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशो का जो फॉर्मूला होता है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट, मैंने उसके अंदर इन वैल्यूज को रखा। जब मैंने इन वैल्यूज को रखा तो 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, आ गया 8/10। 8/10 को सोल्व करा तो मेरा आ गया 0.8:1। इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये दोनों वैल्यू मानी है वो बिल्कुल सही है। इन दोनों वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी पहली ट्रांजेक्शन क्या है। कंपनी ने क्या करा है भाई, 5 लाख का लोन लिया है एसबीआई से 5 साल के लिए। तो ये कहां पर आएगा, पहले तो ये देखो क्या है, जो हमें प्रोप्राइटरी रेशो गिवन है उसके अंदर दो अकाउंटिंग वेरिएबल है, शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट। क्या ये ट्रांजैक्शन इनके अंदर काउंट होगी, क्या इनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, पहले ये देखते हैं। बेटा उसने 5 लाख का लोन लिया है तो नॉर्मल सी बात है, हमारी लॉन्ग टर्म डेब्ट बढ़ जाएगी 5 लाख से, क्योंकि उसने लोन लिया है। दूसरी तरफ बेटा हमारी टोटल एसेट भी बढ़ जाएगा, क्यों, हमारे पास कैश आया है। तो कैश क्या है बेटा, करंट एसेट है। करंट एसेट किसके अंदर आती है, टोटल एसेट के अंदर आती है। तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 5 लाख से, कहीं ना कहीं हमारी टोटल एसेट बढ़ जाएगी। तो क्या शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। टोटल एसेट पे फर्क पड़ा, हाँ पड़ा, वो 5 लाख से बढ़ गया। तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपन में टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड तो सेम रहेगा, 8 लाख था 8 लाख ही रहेगा। टोटल एसेट हमारी 10 लाख थी, 5 लाख से और बढ़ गई। तो मतलब हमारी टोटल एसेट होगी 15 लाख। मैंने फॉर्मूले में पुट करा, 5 जीरो से 5 जीरो को काट दिया, ये आ गया 8/15। जब 8/15 को सोल्व करा तो ये आया 0.5333, यही आता गया। तो मेरी जो प्रोप्राइटरी रेशो है वो आई 0.53। पहले मेरी प्रोप्राइटरी रेशो थी 0.8, अब होगी 0.53। तो हमारी रेशो क्या हुई बेटा, इस केस में कम हुई। तो हम ये कह सकते हैं इस केस के अंदर, इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी प्रोप्राइटरी रेशो डिक्लाइन हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इन क्वेश्चनों को ऐसे ही किया जाता है, आप इसके अंदर तुक्के नहीं मार सकते। आपको प्रैक्टिकली इनको ऐसे करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, एक बार पढ़ लेते हैं। इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख बाय चेक। कंपनी ने क्या करा है, 2 लाख रुपए की मशीन खरीदी है और उसकी पेमेंट चेक से करी है। तो इसके दो इंपैक्ट पड़ेंगे बेटा। एक तरफ तो हमारी मशीनरी बढ़ जाएगी, मतलब टोटल एसेट हमारी बढ़ जाएगी 2 लाख से। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हमारा बैंक कम हो जाएगा, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं हमारी टोटल एसेट कम हो जाएगी 2 लाख से।
तो देखा जाए इस ट्रांजैक्शन से क्या हो रहा है, एक तरफ तो टोटल एसेट बढ़ रही है, दूसरी तरफ घट रही है। अगर ओवरऑल बोला जाए तो टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शेयर होल्डर फंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल एसेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोप्राइटरी रेशो बिल्कुल सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड पहले 8 लाख थे, अब भी 8 लाख है। टोटल एसेट पहले 10 लाख थी, अब भी 10 लाख है। 5 जीरो से 5 जीरो काट दी, आ गया 8/10। इसको सोल्व करा तो आया 0.8। तो हमारी पहले रेशो भी थी 0.8, अब भी रेशो है 0.8। तो इस केस के अंदर हमारी प्रोप्राइटरी रेशो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं। इस पार्ट के अंदर क्या है, रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ₹3 लाख। इन्होंने क्या कराया बेटा, 7% प्रेफरेंस शेयर थे, उनको रिडीम कर दिया। कितने के करें रिडीम, 3 लाख रुपए के। तो बेटा हमारे प्रेफरेंस शेयर कम हो जाएंगे, मतलब हमारा शेयर होल्डर फंड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 3 लाख से। अब बेटा देखा जाए हमने पेमेंट करी है तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। कैश कम होने का मतलब है हमारी टोटल एसेट भी कम हो जाएगी 3 लाख से। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है, हमारी शेयर होल्डर फंड भी 3 लाख से कम हुई है और हमारी टोटल एसेट भी 3 लाख से कम हुई है। शेयर होल्डर फंड हमारा पहले था 8 लाख, 3 लाख से कम हो गया तो अब हो गया 5 लाख। टोटल एसेट हमारी थी 10 लाख, वो 3 लाख से कम होगी तो अब हो गई 7 लाख। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो हमारी नई शेयर होल्डर फंड कितनी है, 5 लाख। नया टोटल एसेट कितना है, 7 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, ये हो गया 5/7। जब मैंने 5/7 को सोल्व करा तो मेरा आया 0.7142। तो मैंने देखा पहले मेरी रेशियो थी 0.8, अब मेरी रेशियो है 0.7। तो कहीं ना कहीं मेरी रेशियो क्या हुई है, डिक्लाइन हुई है इस केस के अंदर। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर इन दैट केस प्रोप्राइटरी रेशियो विल डिक्लाइन। इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हुई है बेटा, कम हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आ रहे होंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इशूड इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग परचेज्ड फॉर 7 लाख रुपए की। कंपनी ने क्या करा है, 7 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीदी है और उसने कैश के बदले शेयर इशू कर दिए। तो इस केस में क्या हुआ, हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं हमारे शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएंगे 7 लाख से। दूसरी तरफ हमारी बिल्डिंग बढ़ जाएगी, हमारी टोटल एसेट बढ़ जाएगी 7 लाख से। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, हमारी शेयर होल्डर फंड भी बढ़े हैं और टोटल एसेट भी बढ़ी है। तो पहले हमारी शेयर होल्डर फंड थी 8 लाख की, उसमें 7 लाख और बढ़ गई तो टोटल होगी 15 लाख की। ऐसी टोटल एसेट हमारी पहले थी 10 लाख की, उसमें 7 लाख रुपए और जुड़ गए तो हमारी नई टोटल एसेट आ गई 17 लाख की। तो न्यू प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड हमने नए वाला लिख लिया 15 लाख, नए वाला टोटल एसेट लिख लिया 17 लाख। 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, ये आ गया 15/17। जब हमने 15/17 को सोल्व करा तो हमारा आया 0.8823। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9। तो आप देख सकते हैं पहले हमारी प्रोप्राइटरी रेशो थी 0.8, अब हमारी प्रोप्राइटरी रेशो है 0.9, या आप ये भी कह सकते हैं 0.8823। कहीं ना कहीं ये इससे ज्यादा है, चाहे बिल्कुल माइनर सी ज्यादा है ये रेशो, लेकिन नई वाली रेशो इस ट्रांजैक्शन के बाद जो नई प्रोप्राइटरी रेशो है वो पुरानी वाली प्रोप्राइटरी रेशो से थोड़ी सी ज्यादा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर इन दैट केस प्रोप्राइटरी रेशो विल इंप्रूव। तो इस केस के अंदर हमारी प्रोप्राइटरी रेशो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के अंदर ये लास्ट पार्ट है। आप सभी बच्चों से यही बोलना चाहता हूँ, देखिए अब प्रोप्राइटरी रेशो भी हमारा खत्म होने को है, सिर्फ ये लास्ट पार्ट बचा है। मन लगा के पढ़ाई करिए, चाहे बेशक 1 घंटा पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। मैं ये नहीं कहता पूरे पूरे दिन पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। लास्ट पार्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पढ़ लेते हैं इस पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। रिडीम 10% रिडीमेबल डिवेंचर ऑफ ₹6 लाख। उन्होंने क्या करा बेटा, डिवेंचर रिडीम करें 6 लाख के। जब उन्होंने 10% डिवेंचर रिडीम करें 6 लाख रुपए से तो उनके डेप्ट कम हो जाएंगे 6 लाख से, प्लस हमारा कैश भी कम होगा बेटा। कैश कम होने का मतलब है हमारी टोटल एसेट 6 लाख से कम हो जाएगी। शेयर होल्डर फंड पे कोई फर्क पड़ा बेटा, बिल्कुल नहीं पड़ा। टोटल एसेट हमारी 6 लाख से कम होगी। पहले हमारी टोटल एसेट थी 10 लाख, 6 लाख से कम होगी, कितनी बच गई, 4 लाख। तो हमारी इस ट्रांजेक्शन के बाद न्यू प्रोप्राइटरी रेशो आएगी 8 लाख अपॉन में 4 लाख। यहाँ पर 5 जीरो से 5 जीरो काट दिया, ये आ गया 8/4।
4 के टेबल में काट दिया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रेशो आई 2:1। पहले रेशो थी 0.8:1, अब है 2:1। आप देख सकते हैं हमारी जो न्यू प्रोप्राइटरी रेशो है इस ट्रांजैक्शन के बाद वो क्या हुई है, इंप्रूव हुई है। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपको सभी पार्ट अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।